This is RP Singh from BIS. I am studying the topic difference between Frankel and Schottky defects. I have discussed in previous video what is Frankel defect and Schottky defect. हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट क्या है, विद डायग्राम आपको दिया। अब इसमें डिफरेंस क्या दे देंगे, मैं थोड़ा सा हल्का सा एक मिनट रिवाइज कर दूं, उसके बाद विदाउट डायग्राम और डायग्राम पिछले वीडियो में आप पहुंच पे। फ्रैंकल डिफेक्ट में आपने देखा होगा कि यूजुअली कैटायन वन टाइप आयन यूजुअली कैटायन, जो कैटायन छोटा होता है एनायन से कंपेयर, कैटायन जो है ना वो अपने स्थान से हट करके उसी लैटिस के अंदर दूसरे स्थान पर जाकर के सेटल हो जाता है, जिसके कारण फ्रैंकल डिफेक्ट आता है। पिछले वीडियो में आपने क्लियर किया है। मतलब इसमें कोई भी आयन जो निकलेगा वो लैटिस को, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, बाहर नहीं जाएगा, उसी के अंदर रहेगा। और शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, आपने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में देखा कि कुछ कैटायन और उनके एनायन, कैटायन और एनायन दोनों ही क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। ध्यान रखिए, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके बाहर जाते हैं। इसमें कैटायन और एनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके बाहर जाएंगे और इसमें उसके अंदर ही रहेंगे। ये इतना हो चुका है विद डायग्राम प्रीवियस वीडियो में। अब मैं इसके लिए कंटिन्यू कर रहा हूं। पहला डिफरेंस देखिए, इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयन फ्रॉम द लैटिस साइड्स एंड दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। मतलब इसमें जो भी आयन निकलेगा, कैटायन निकलेगा, वो अपने स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर बैठ जाएगा, उसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, बाहर नहीं जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होगा, इट इज ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। मतलब इसमें लैटिस साइड से जो ना वो हट करके बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए चलती हुई बस में, सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलती हुई बस में जो सवारियां पैसेंजर्स में बैठी होती हैं, मान लीजिए एक पैसेंजर, एक सवारी अपनी सीट से उठ करके और दूसरे की सीट पर अन्य दो लोगों के बीच में जाकर के बैठ जाती है, तो वो ये वाला डिफेक्ट है। जिस सीट से वो सवारी उठती है उस जगह पर वैकेंसी छोड़ देती है, खाली स्थान छूट जाता है, तो वहां पर एक डिफेक्ट आता है। और जिस जगह जाकर के वो सवारी बैठती है जाकर के, वहां जाकर के भी प्रॉब्लम खड़ी करती है कि उन दो सवारियां, तीन सवारियां जो बैठी हैं उनके बीच में धक्का मुक्की होती है धरती का, तो वहां भी जाकर के प्रॉब्लम खड़ी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे मान लीजिए कि बस कहीं रुकती है जाकर के और एक मेल एक फीमेल, मैं दो प्रकार के आयन की बात कर रहा हूँ, कैटायन और एनायन। एक मेल और एक फीमेल, या दो मेल दो फीमेल, तीन मेल तीन फीमेल, ऐसे मान लीजिए इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, ये दोनों जो है ना निकल करके, बस से निकल करके वो बाहर उतर जाते हैं। तो उसमें आपने देखा कि ये इस तरह का डिफेक्ट शॉटकी डिफेक्ट में आएगा, जिसमें वो सवारियां जो है बस को छोड़ करके उतर जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सवारियों की संख्या कम हो जाती है, जिससे बस का वेट कम हो जाता है। इसका यूज आएगा में आप देखिएगा, वेट कम हो जाता है। और इसमें क्या हुआ, वो सवारी जो निकली अपनी जगह से उठी, वो उसी बस में दूसरी जगह जाकर के बैठ गई, तो इससे बस का जो वेट था वो कम नहीं होगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है, नो एनी चेंज इन द वेट ऑफ बस। दिस इज प्रैक्टिकल एग्जांपल, ध्यान रखिएगा, जिसे आप रोजाना देख सकते हैं अपनी लाइफ में। अभी ऐसे छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए सपोज ऐसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल लैटिस है, सपोज इसमें ए बी सी तीन प्रकार के कोई अपने आयन, तो वैसे दो ही प्रकार के होंगे। सपोज मान लो तो यहाँ भी ए लिख लो, फिर बी लिख लो, ऐसा कर लेके चलो। यहाँ से क्या हुआ, सपोज ये वाला बी यहाँ से उठ करके यहाँ से उठा, एग्जाम्पल दे क्या, यहाँ से हटा या ए को हटा लो, आपकी मर्जी है, कोई नो प्रॉब्लम इन केस ऑफ दिस। और इस बी को हमने यहाँ लाकर रख दिया, आप देखिए यहाँ से खाली स्थान करके गया, यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई,
और यहाँ इनमें लाकर के बीच में बैठेगा तो इसमें भी लाकर के प्रॉब्लम खड़ी करेगा। दिस इज ट्रैंक्विल डिफेक्ट याद रखिएगा। इसमें 4 आयन हमने लिए थे, कंसीडर किए थे ए बी 2 ए और 2 बी। अब देखिए 4 तक हो रही है, नो एनी चेंज इन द नंबर ऑफ दिस, so the mass of these will not be changed in this case. What is Schottky defect? Schottky defect में मैंने क्या कहा आपसे, Schottky defect में मान लीजिए ए बी बिट डायग्राम में जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए ए निकला और इसके साथ बी निकले और ये दोनों ही इससे निकल करके बाहर चले गए, ये इनसे निकल करके बाहर चले गए। अब इसमें कितने बचे, 2। इसमें पहले 4 थे और 2 निकल करके बाहर चले गए, अब इसमें बचे 2। तो इसका वेट निश्चित रूप से जो मास है वेट है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दिस इज शॉर्टकी डिफेक्ट। ये मैं बस का एग्जांपल देकर आपको क्लियर कर चुका हूं और कल इसका पिछले वीडियो में आपने पूरा डायग्राम सही देखा था। अब आ जाइए कॉमन टॉपिक। इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयन फ्रॉम द लैटिस साइड एंड दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, मतलब अपनी साइड से हटेंगे और दूसरी साइड में आके बैठ जाएंगे, दैट्स ऑल। इट इज ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। इसमें इक्वल कैटायन और एनायन हट करके बाहर निकल जाएंगे लैटिस साइड से, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, इट हैज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। इसमें डेंसिटी में नो एनी चेंज बिकॉज़ दे वी नो वेरी वेल डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने अभी आपको बस का एग्जांपल दिया था, उसमें सवारी यहां से हट करके यहां पहुंच गई तो मान लीजिए तो बस का ना तो वॉल्यूम चेंज हुआ और ना ही सवारियों का वेट चेंज हुआ, और जब ना मास चेंज हुआ ना वॉल्यूम चेंज हुआ तो फिर डेंसिटी कहां से चेंज होगी? सवारी ने अपना स्थान तो चेंज कर दिया बस। अब इसमें आइए, दिस टाइप ऑफ दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। इसमें क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है। व्हाई? रीजन ऑफ दिस डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। हमने देखा कि कुछ आयंस अपने क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके बाहर निकल गए, जब बाहर निकल गए तो मास, जो रिमेनिंग आयंस बचे उनका मास हो गया कम, और जब मास कम हो गया लेकिन वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम उतना का उतना ही है, तो फिर जब मास चेंज हो गया, मास डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी बिकॉज़ डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। अब आ जाइए नंबर थर्ड लास्ट डिफरेंस में। दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इज फाउंड in crystal where the difference in the size of cation and anion is very large। जब कैटायन और एनायन का साइज बहुत बड़ा होता है उनके अंदर फ्रैक्चर डिफेक्ट देखा जाता है। जैसे AgCl, Ag का साइज बहुत बड़ा है, क्लोरीन का भी साइज, क्लोराइड आयन का भी साइज बहुत बड़ा होता है, जिंक आयन का साइज बहुत बड़ा है और सल्फर का भी, सल्फाइड आयन का भी बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन highly ionic compounds with high coordination number। मतलब ये हाईली आयनिक कंपाउंड में पाया जाएगा जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर की पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूं और आगे हम न्यूमेरिकल आयन बहुत क्लियर कर लेंगे, NaCl और CaCl। यहां पर नोट कर लें, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हैज बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। मतलब सिल्वर ब्रोमाइड है ना, इसमें दोनों प्रकार के डिफेक्ट आएंगे, इसको आप ना नोट कर लीजिए अलग से। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट डिफेक्ट पर। सबसे पहले देखिए मैंने आपको 3 प्रकार के डिफेक्ट की बात की थी पिछले वीडियो में। एक बताया था स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो अभी तक चल रहा था, फिर चला नंबर सेकंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नंबर थर्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब नंबर सेकंड आ गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी नाम से ही मालूम पड़ रहा है आपको कि कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में अगर कोई अदर टाइप का कोई सब्सटेंस मिला दीजिए तो उसमें इम्प्योरिटी आ जाएगी, और इम्प्योरिटी आने के कारण उसमें जो है ना डिफेक्ट आ जाएगा। देखिए क्या होगा, इट अराइजेस व्हेन मोर फॉरेन माने बाहर का एटम और आयंस आर प्रेजेंट इन द लैटिस, और बाहर से कोई एटम या आयन उसके अंदर आ जाते हैं तो इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड द इम्प्योरिटी और इज आल्सो आयनिक। मतलब आयनिक कंपाउंड के केस में इम्प्योरिटी जो होगी वो आयनिक ही होगी।
भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आयनिक में एनायनिक बना दीजिए और मेटलिक बना दीजिए और आयनिक मत बनाइए, ऐसा नहीं, आयनिक में आयनिक ध्यान रखिएगा। तो when the impurity has same charge as the host ion, होस्ट आयन का मीन से मतलब जो आयन पहले से मौजूद था वो निकल गया और उसकी जगह पे आकर के दूसरा आयन मिल जाता है और उसका दोनों का चार्ज सपोज सेम है, इट जस्ट सब्स्टिट्यूट सम ऑफ द होस्ट आयंस। तो वो क्या करेगा, एक आयन निकलेगा तो उसकी जगह पे एक आयन ही जाकर के बैठेगा। मतलब सपोज मान लीजिए सपोज कोई एक आयन निकल जाता है जिसका चार्ज है ए पॉजिटिव, सपोज इसका चार्ज ए पॉजिटिव है, वन चार्ज लगा हुआ है, सपोज ये होस्ट आयन है ऑलरेडी और इसकी जगह पर मान लीजिए ये आता है उसका चार्ज सेम है, सपोज इस पर वन पॉजिटिव लगा हुआ है, इस पर भी वन पॉजिटिव है, तो इसका एक निकलेगा तो इसका एक आएगा, याद रखिए। अगर सपोज इसका मान लीजिए ये प्लस के 2 लगे हुए हैं, इस पर भी आने वाले में भी प्लस के 2 लगे हुए हैं, तो ये सेम जितने निकलेंगे उतने ही उसकी जगह पे उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए बराबर ही आएंगे। अब मान लीजिए ऐसा है इनकेस, मान लीजिए निकलने वाला जो है ना वो ये है और सपोज ये है और आने वाला सपोज ये है, जो निकल के आयन कैटायन उस पर 2 चार्ज लगे हुए थे पॉजिटिव और इस पर पॉजिटिव 1 है, तो जब ये निकलेगा ये आएगा, सपोज इसको निकाला और इसको प्लस किया हमने, देन द चार्ज विल नॉट बी सेम। जब चार्ज सेम नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डबल यानी ये लेना पड़ेगा, हमें डबल करना पड़ेगा बराबर। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला दिया है आपको, एक पॉइंट इसमें नोट करें, impurity defects can also be introduced by adding impurity ions having different charge than host ions, that is molten NaCl containing, जो पिघला हुआ NaCl है ना सोडियम क्लोराइड containing a little amount of SrCl2 is crystallized. In such case cationic vacancy produced, यानी जितनी कैटायनों की वैकेंसी बनेगी, खाली स्थान बनेंगे, उनकी संख्या बराबर इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायनिक ऑफ हायर वैलेंसी इनटू डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी ऑफ दीज। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जितनी वैलेंसी में डिफरेंस होगा वो भी ध्यान रखेंगे, इक्विवेलेंट करने के लिए हमें कैटायन का ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसमें इस वीडियो में ध्यान रखें, इसको समझने की कोशिश करें, अगला वीडियो दूंगा। थैंक्स फॉर यू।